हिंदुस्तान में टीचर यानी कि डिक्टेटर होता है। वन वे कम्युनिकेशन है कि सामने आदमी बोल रहा है और सारे बच्चों को उसको फॉलो करना है। लगता है क्लर्क बना देता है टीचर को, टीचर नहीं रहने देता है। कई बच्चे बहुत हाइपर होते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम मीना है ना, और मैं सिवनी की बॉर्न एंड बॉटअप मेरा सिवनी ही है। यहीं से पढ़ लिख के बड़े हुए, फिर शादी हो गई और फिर बाहर चले गए। शादी के पहले तो ऐसे बहुत ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं था कि अपन को बहुत कुछ करना है। जस्ट एक नॉर्मल इंडियन गर्ल, एक सामान्य लड़की कैसे होती है कि भाई पढ़े लिखे और शादी हो गई, है ना। पर ये था कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, परिवार में ऐसे लोग हैं जो वैचारिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं, तो अपब्रिंगिंग हमारी अच्छी हुई और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहे हम पापा के कारण, बिकॉज ही इज़ कॉमरेड। और चूँकि सिवनी में उन्होंने वो सारी माहौल हमको दिया जो किसी भी बच्चे को अपने दिमाग को विकसित करने के लिए ज़रूरी होता है। और उन्होंने हमेशा इसके पक्षधर रहे कि बेटी को भी पढ़ाना है, मुझे भी आगे बढ़ाने के पूरे मौके दिए उन्होंने। किसी काम में उन्होंने मना नहीं किया, तो इस कारण शायद अभी जो भी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा दिखाई देता है तो बहुत सारा अपने पेरेंट्स के कारण है। और उसी को लेकर फिर मैं आगे बढ़ी और फिर एक ऐसा मोड़ आया लाइफ में कि जो अपने को खुद के निर्णय खुद लेना पड़ रहा था। तो उस समय मैंने सोचा कि यार री मैरिज से बेटर है कि अपन अपने लिए कुछ करें, अपनी ज़िंदगी जी कर देखते हैं। और वहाँ से फिर टीचिंग की शुरुआत हुई। और मुझे लगता है कि शायद मेरे अंदर टीचरशिप ना बहुत ज़्यादा भरी हुई है। हिंदुस्तान में टीचर यानी कि डिक्टेटर होता है। एक्चुअल में जो टीचर का अपने आप पे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा होता है कि वन वे कम्युनिकेशन है कि सामने आदमी बोल रहा है और सारे बच्चों को उसको फॉलो करना है। और टीचर बाद में धीरे से डिक्टेटर बन जाता है क्योंकि उसको अपनी मर्जी से सब रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ चाहिए होता है। तो वो मुझे एग्री नहीं था क्योंकि मैं उस माहौल में पली बढ़ी नहीं हूँ। तो मुझे टीचिंग का ये पैटर्न पसंद नहीं है कि सामने खड़े होकर लेक्चर देना है, बाकी सब लोग सुनते रहें और उसको फिर फॉलो करते रहें। तो फिर बहुत सोचने के बाद हम लोग ने फिर एक कैटरपिलर्स की नींव रखी। मुझे लगा कि नहीं, टीचिंग का पैटर्न ये नहीं है। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि एक जन बोले और बाकी लोग सुने और उसको फॉलो करते रहें, बच्चे सिर्फ हमारी बात को ही अग्री करें। तो हमें बच्चों से कुछ सीखना है कि बच्चे हमको बताएं कि कैसे पढ़ाना होगा, बच्चे हमें बताएं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, हमें क्या चीज़ करना है उनके समझदारी बढ़ाने के लिए सब। तो फिर हमने अपना पैटर्न चेंज किया और फिर इसको ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग से जोड़ा कैटरपिलर्स को, और फिर कैटरपिलर्स चलाने लगे। तभी मेरे पास प्री प्राइमरी सेक्शन ही है, प्ले से बच्चों को हम अपने पास में लाते हैं। हमारे पास बहुत छोटे बच्चे आते हैं और उनको देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या चीज़ बेहतर है, उसको वो वाली विधा हम थोड़ा और एनहांस करें। और इस तरह से भी 5.5 साल तक बच्चे हमारे पास में रहते हैं और उसी में हम लोग उनके ऊपर काम करते रहते हैं। और बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं तो उनमें अलग अलग पैटर्न हम लोग उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि यार इस बच्चे को हम कैसे समझाएं। कई बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, है ना, तो हाइपर बच्चे को डांट के बैठाने से तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हमको उसकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें, कहाँ पर उसको इन्वॉल्व करें कि वो और अच्छा रिजल्ट देने लग जाए। उसकी जो एनर्जी जब वहाँ लग जाएगी तो उसका जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे करते करते हम बच्चों से ही सीख रहे हैं एक्चुअली। अभी तो हमारी 6 साल हुए हमको ये सब काम करते हुए, तो सीख रहे हैं और चल रहा है हमारा काम। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास जितने भी स्टाफ हैं, काफ़ी यंग स्टाफ पे काम करती हूँ मैं, जो नई लड़कियाँ होती हैं जो अभी भी ग्रेजुएट होकर निकली हैं। और हम अपने टीचिंग के अपॉइंटमेंट में कोई डिग्री या वो नहीं वेरी करते, कोई स्पेशलाइजेशन वेरी नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि यार जो बहुत स्पेशल हो गया है, सब कुछ कर ही लिया है तो आगे जाके कर ही लेगा। पर उन बच्चों पे काम, उन लड़कियों पे काम करते हैं जो अभी सीखना चाहती हैं या उनको लग रहा है कि यार हाँ हमको एक टीचिंग में कुछ आएगा ऐसे। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो फिर हम उनको सिखाना शुरू करते हैं कि हाउ टू हैंडल किड्स, बच्चों के साथ कैसे बात करना, उनको क्या पढ़ाना, है ना। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि ABCD सिखाना, पढ़ाने का मतलब है कि उनको एक सोशलाइजेशन कैसे करना। तो वो बच्चियाँ भी धीरे धीरे अपने आप में अपग्रेड होती रहती हैं, सीखती रहती हैं। तो हमारा ये टीचर्स को भी हम सिखा रहे हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं और बच्चों से सीखते भी जा रहे हैं और कई टीचर्स से हम लोग भी सीखते हैं। इस तरह से ये एक
संस्था हमारी चल रही है जो एजुकेशन पे काम कर रही है। और 6 साल हो गए जो हैं। बच्चे हैं उनको पढ़ाने में आप कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं? जैसे कई टीचर होते हैं उनका यूनिक खुद का मेथड होता है, क्या आप उन मेथड्स को एडॉप्ट करते हो? हाँ, जैसे हम लोग खुद का भी, जैसे मेरे बहुत सारे परिचित लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ जो अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनसे अक्सर कम बातचीत के द्वारा समझती हूँ, या कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम आती, कोई नए बच्चा आया जिसको अपन को लग रहा है कि यार इसको इस पैटर्न में समझ नहीं आ रहा है, या वो अपने से मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम अपने एक्सपर्ट दोस्त हैं बहुत सारे, उनसे बातचीत करते हैं, फिर वो मेथड करते हैं। एक चीज़ बहुत ही कॉमनली, मतलब मेरा तो ये टीचिंग का वैसे 20-25 ईयर्स का करियर है, कंटेम्प्रेरी में भी और नॉर्मल जो अपनी संस्था उसमें भी। पहले मैं खुद डीपीएस में पढ़ा चुकी हूँ, तो वहाँ पे जो रेगुलर पढ़ाई होती है कि सुबह उठो, स्कूल जाओ, ये काम करो, वो काम करो, देयर आर लॉट्स ऑफ फाइल वर्क और रजिस्टर वर्क होता है, तो वो एक अलग पैटर्न है टीचिंग का, वो बहुत मोनोटोनस है, और वो मुझे लगता है क्लर्क बना देता है, टीचर को टीचर नहीं रहने देता है। एक्चुअली उस पैटर्न पे भी मैंने काम किया, क्योंकि मुझे तब जॉब चाहिए थी, तो मैंने सीख रही थी, तो मेरी लर्निंग वैसी हो रही थी, उसको फिर छोड़ के, उसको अनलर्न करके फिर इस पैटर्न में आना, तो ये मेरे लिए खुद भी बड़ा चैलेंज था, और मैं बहुत धीरे सीखती हूँ, अभी तो बहुत ही चल ही रहा है मेरा मतलब कोशिश ही चालू है। तो कोई एक पैटर्न इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप किसी बच्चे पे, कोई एक मेथडोलॉजी नहीं है कि इसको इसी तरह से करना है। हाँ, हमारे पास अब डेली के नए चैलेंजेस हैं ना, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे एक अपने फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, हर बच्चे की एक अपनी सोचने की क्षमता है, उसके पेरेंट्स का उसके ऊपर दबाव है, या उन सर्कमस्टेंसेस से वो हमारे पास आता है, तो हमें तो अलग ढंग से उसको ट्रीट करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। सिलेबस तो लगभग एक सरकारी सिलेबस बनाया हुआ है, बहुत सारे रिसर्च के बाद ये फिक्स कर दिया है कि भाई 3 साल के बच्चे को इतना आना चाहिए, 5 साल के बच्चे को इतना आना चाहिए, 15 साल के बच्चे को इतना आना चाहिए। ये तो एक नॉर्म्स बना के रख दिए हैं कि भाई इतनी बुद्धि लब्धि होनी चाहिए, इतना आईक्यू लेवल बच्चों का होता है ना, पर कई चीज़ों से बियॉन्ड है, उससे अलग हैं, बहुत अलग हैं। तो ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती हैं, कुछ बच्चे उसमें अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते, कुछ उससे भी ज़्यादा आगे के होते हैं। तो उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना, तो हम परिस्थिति से ही सीखते हैं, उसके लिए कोई हमारे पास मॉड्यूल नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। बट ये है कि कहीं कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, कोई दिख रहा है, कोई कई वीडियोस अच्छे मिलते हैं, कई टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसको वीडियोस में भेजते भी हैं, तो फिर हम उसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स का क्या सहयोग रहता है? मतलब अगर बच्चे का सोशलाइजेशन देखें तो डिफरेंट एजेंट होते हैं, टीचर वन ऑफ देम, और बाकी आपके पेरेंट्स है, सोसाइटी है, पीयर ग्रुप है, तो पेरेंट्स और पीयर ग्रुप का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है बच्चे की जो लर्निंग आउटकम है उस पर। तो पेरेंट्स का क्या पार्टिसिपेशन है? पेरेंट्स का तो सबसे बड़ी बात है कि दे विल ट्रस्ट अस, हमारे पर भरोसा करके हमारे पास भेजते हैं। और एक्चुअल में जो अभी के पेरेंट्स हैं, जो नए इरा के, मतलब मेरे ख्याल से जो मेरे पेरेंट्स को जिस हिसाब से मैंने अपनी एजुकेशन में देखा है, वो काफ़ी एफर्ट्स लेते थे, बट अभी के पेरेंट्स ना वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, वो बच्चों को सिर्फ उसमें डालना चाहते हैं ना कि आगे क्या करेगा, क्या बनेगा, इस पे आ गया है। और सोशलाइजेशन, सिवनी छोटी जगह है ना, तो यहाँ पे सोशलाइजेशन तो बहुत अच्छी तरह से होता है, बिकॉज बहुत मोहल्ले वाली वो है, अपने यहाँ पे प्रैक्टिस है, लोग एक दूसरे के घर आना जाना बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो यहाँ तो ये चीज़ है, इसका छोटी सिटी है, टाउन होने की वजह से ये वाला तो हमको बेनिफिट मिलता है सोशलाइजेशन का। बट पेरेंट्स की अभी भी बहुत इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ क्या रहा है, उसको ये आता है कि नहीं, वो आता है कि नहीं, पर जो एक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं बच्चों में, है ना, या अपने हम ह्यूमन बींग्स में भी, जैसे कि हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना चाहिए, है ना, कैसे मतलब एक जो ममता है, एक दूसरे के प्रति संवेदना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है ना, और ह्यूमैनिटी है, ये वाली लैक है बच्चों में, थोड़ा सा कहीं कमी आती है। तो हम लोग पेरेंट्स से उनकी भी थोड़ी काउंसलिंग करते हैं, उनसे भी ये बातचीत करते हैं कि वो इस पे काम करें, अपने घरों पे काम करें, क्योंकि सबके पास एक ही दो बच्चे हैं, है ना, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत फसी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म देना चाहिए बच्चों को कि ठीक है, आपको जो करना हो करो, ठीक है, टूटने दो, गिरने दो, लग गया है कोई बात नहीं, ज़रा सी चोट में बच्चे बहुत पेरेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं,
ये सब के लिए थोड़ा जाने दो। इवन तो मिट्टी इट्टी खेलना है, हमारे पास ग्राउंड है, बगीचा है पूरा, हम बच्चों से वहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगवाते हैं, खुद ही डिगिंग करवाते हैं, पानी डलवाते हैं, मिट्टी में खेलने देते, छोड़ देते हैं कि रेत खेलो, मिट्टी खेलो। तो ये इसलिए खेलो कि ताकि आपको इनसे ज़मीनी चीज़ें पता रहना चाहिए ना, एकदम साफ सुथरा बिल्कुल यहाँ बैठा के रखना, वैसा हम लोग का उद्देश्य नहीं है। और अभी पेरेंट्स ऐसा चाहते कि अरे उसको लगने ना पाए, चोट ना लगे, तो ये वाला थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग परेशानी झेलते हैं। पर जब पेरेंट्स को समझाया जाता है, बोला जाता है, तो कुछ पेरेंट्स तो एग्री हो जाते हैं, कुछ पेरेंट्स इस बात को नहीं मानते हैं। पर बहुत अभी मेरे पास जितने आ रहे हैं अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, कुछ हैं एक दो लोग बस, बाकी तो अच्छा चल रहा है।